हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम केंद्र राज्य संबंधों के मध्य प्रशासनिक संबंधों की चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार जो केंद्र की प्रशासनिक शक्ति है वो उन विषयों तक ही सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। अर्थात केवल संघ सरकार को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। हम अनुच्छेद 162 को देखते हैं तो उसके अनुसार जो राज्यों की शक्तियां हैं वो उन विषयों तक ही सीमित है जिन पर जो राज्यों की विधानमंडल है या विधानसभा है उनको कानून बनाने का अधिकार है। और जो समवर्ती सूची है उनके विषय में जो प्रशासनिक अधिकार हैं वैसे तो वो राज्यों में है, निहित है, यानी राज्यों को प्राप्त हैं, लेकिन इन विषयों पर संघ को भी कुछ ऐसी प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है। यानी जो राज्यों की शक्तियां हैं उनको केंद्र द्वारा नियंत्रित किया गया है, जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त है। यानी जो संघ सरकार है उसको संविधान के द्वारा कुछ शक्तियाँ प्राप्त है। तो संघ और राज्यों के मध्य जो प्रशासनिक संबंध हैं वो दो भागों में विभाजित हैं। पहला है राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण, यानी राज्यों को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उनके ऊपर जो केंद्र सरकार का नियंत्रण किस तरह से लगाया हुआ है या किन किन शक्तियों के द्वारा नियंत्रण लगाया गया है। और दूसरा है केंद्र और राज्यों के मध्य निवारण की विधियाँ, यानी किस तरह से केंद्र और राज्यों के जो बीच में परस्पर सौहार्द की या सामंजस्य की या सौजन्य की स्थिति बनी हुई है। तो हम पहले चर्चा करने जा रहे हैं कि राज्यों के ऊपर जो संघीय नियंत्रण है वो किन किन शक्तियों के द्वारा लगाया गया है। संकट काल के हम समय देखते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसका राज्य सरकार के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। साधारण काल में जबकि संकट काल की स्थिति नहीं होती है तब तो राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्ता होती है या सत्ता प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी कुछ जो सीमा तक उनको केंद्र सरकार नियंत्रित कर सकती है। तो इसके लिए जैसे कि उसके आदेश भी दे सकती है वो जो संघीय सरकार है। तो कुछ विषय हैं जैसे रेल पथ है या संचार साधन है, इनके ऊपर जो कुछ नीतियों के बारे में केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है, लेकिन उन पर जो भी खर्च होता है एक्स्ट्रा जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्देशित कार्य हैं उनके लिए जो खर्च होता है या व्यय होता है उसको केंद्र सरकार के द्वारा ही वहन किया जाता है। नेक्स्ट होता है कि अखिल भारतीय सेवाएं, यानी हमारे भारत में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो राज्यों के लिए और केंद्र के लिए दोनों के लिए अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक ही हैं, कॉमन हैं, उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं को राज्यसभा के द्वारा कई बार कुछ नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की निर्माण कर दिया जाता है। और इन जो नई जो सेवाएं होती हैं इनका हालांकि पूरा वेतन भत्ता जो है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन कितना दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा, किस मद में दिया जाएगा, ये सब जो है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो ये केंद्रीय सरकार के द्वारा जो निश्चित सेवाएं हैं इनका अनावश्यक रूप से खर्च जो है वो राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है। अगला है कि राज्य सरकारों को संघीय कृत्य सौंपना। वैसे तो हमने बताया था कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत भी हमने इसकी चर्चा की थी कि संघीय व्यवस्था और संघीय सरकार जो है संघीय विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकार राज्य से संबंधित विषयों पर। लेकिन कुछ ऐसे प्रशासनिक कार्य भी होते हैं जो कि संघ सरकार के द्वारा राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। हालांकि उनका वहन संघ के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो राज्यों को कार्य करने होते हैं। नेक्स्ट है सहायता अनुदान, यानी जो संसद है वो राज्यों को कुछ सहायता तो देती है, लेकिन कई बार होता है कि वो कुछ शर्तें लगा देते हैं और उसके द्वारा उस जो खर्चा दिया जाता है उसके ऊपर कुछ शर्तें लगा दी जाती है कि आप इस तरह से इस अनुदान को खर्च करोगे, तो उनके ऊपर एक नियंत्रण लग जाता है। आपातकाल की घोषणा,
ये सभी को मालूम है कि जब भी आपातकाल की घोषणा की जाती है या आपातकाल लागू होता है देश में, तो उस समय जो केंद्र सरकार शक्तिशाली रूप में आ जाता है और राज्य सरकारों की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। अगला है केंद्र और राज्यों के मध्य जो निवारण की विधियां हैं, यानी दूसरा जो हमने बताया था कि किस तरह से जो प्रशासनिक संबंध है दो भागों में बटे रहते हैं। पहला है राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण है, दूसरा है कि किस तरह से केंद्र और राज्यों के मध्य जो है जो सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है। तो जो संघीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ एक दूसरे का पारस्परिक सहयोग बने रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राज्यों को अपने प्राथमिक जो क्षेत्राधिकार है वो प्राप्त होते हैं और संविधान में भी बहुत से विषय ऐसे हैं जिनमें राज्यों और केंद्र के आपस में के पारस्परिक सहयोग पर बल दिया गया है। जिसमें हम जो विषय आते हैं उसमें पहला है कि संघीय क्रियाओं तथा न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता प्रदान करना, यानी जितनी भी संघीय की क्रियाएं होती हैं या राज्यों की जो वो न्यायपालिका की जितनी भी कार्यवाहियाँ होती हैं उन सबको केंद्र सरकार के द्वारा निर्देशित किया जाता है और वो राज्य के सभी क्षेत्रों में लागू होती हैं। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका जो निर्माण है वो 1990 में किया गया था और संपूर्ण 1900 ये जो राज्यों में जो पारस्परिक सहयोग होता है इसके लिए इस अंतर्राज्यीय परिषद की निर्माण किया गया था। तो यदि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद होता है या केंद्र और राज्यों के मध्य यदि कोई विवाद होता है तो उसका परीक्षण करना कि क्यों हुआ है और उस को समाधान करने के लिए उसको जो परामर्श देने का कार्य है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नदी या नदियों के जो जल संबंधी विवाद हैं उनका निर्णय, यानी जब भी कभी जो अंतर्राज्यीय जो एक राज्य से दूसरे राज्य में होकर के नदियां बहती हैं उनका नदियों का या जलाशयों का जो पानी है उसका कौन प्रयोग करेगा, किस तरह से किस मात्रा में करेगा, किस तरह से वितरण होगा, यदि कोई विवाद होता है कोई फरियाद आती है तो इसके बारे में जो निर्णय है वो संसद के द्वारा किया जाता है और संसद यह निर्णय कर सकती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है या अन्य कोई भी न्यायालय इस संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा कि ये मेरे क्षेत्र में आता है तो इस क्षेत्र का न्यायालय इसका निर्णय करेगा। यानी संसद के पास ये पावर है कि वो राज्यों के पास से जो क्षेत्राधिकार हैं उनको लेकर के अपने पास ले सकती है। और नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदों का स्थापना, यानी हमारे जो संपूर्ण भारत है इसको 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक जो क्षेत्रीय परिषद है उसकी स्थापना की गई है और क्षेत्रीय परिषदों के कार्य उन्हीं विषयों से संबंधित होंगे जिन क्षेत्रों की वो उसी क्षेत्र में क्षेत्रीय परिषद कार्य करेगा जिस क्षेत्र के सभी या कुछ राज्य या संघ एक से अधिक रुचि रखते हैं। मान लीजिए हम ये मान लें कि हमारा जो कोटा संभाग है इसको हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि ये हमारा एक क्षेत्र है। तो यहाँ का जो क्षेत्रीय परिषद है इस क्षेत्र की वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत यदि कोई केंद्र से विवाद होता है या फिर इसी के जो आपस के जो राज्य हैं इनका आपस में कोई मतभेद होता है तो उनका जो निपटारा है वो क्षेत्रीय परिषद के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका राज्य और केंद्र दोनों से संबंध होता है या फिर केवल केंद्र दो राज्य हैं उनका आपस में कोई भी विवाद होता है तो उनका निर्धारण जो है केंद्र सरकार ही करती है, जैसे कि निर्वाचन से संबंधित है या राज्यपाल की जो नियुक्ति है उनसे संबंधित जितने भी निपटारे हैं वो सब केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो केंद्र सरकार संविधान के द्वारा ही ये निश्चित किया गया है कि केंद्र और राज्यों में परस्पर आपस में सहयोग बनाने के लिए केंद्र सरकार को कुछ शक्तियाँ ज़्यादा दी गई है। एक तो नियंत्रण के द्वारा यानी वो राज्यों के ऊपर नियंत्रण लगाते हैं और एक संविधान के द्वारा ही इनको आपस में सहयोग की स्थिति बनाए रखने के लिए कुछ पावर्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं।
अब आता है कि केंद्र और राज्यों में प्रशासनिक मामलों से संबंधित कई बार कुछ विवाद भी उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो भारतीय संघ की जो प्रमुख विशेषता है वैसे तो ये है कि केंद्र राज्यों में सहयोग होगा, हमेशा बना रहेगा। लेकिन फिर भी होता है कि जब दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो जैसे जैसे कोई भी प्रणाली है, चाहे वो संघ प्रणाली हो चाहे एकात्मक प्रणाली हो, कोई भी हो, जैसे जैसे वो एक प्रौढ़ अवस्था में पहुंचने लगती है तो वैसे वैसे ही समय के अनुसार उसमें कुछ विवाद भी उत्पन्न होने लगते हैं। तो केंद्र और राज्यों के जो प्रशासनिक मामलों से संबंधित विवाद हैं उनमें जो पहला आता है वो है राज्यपाल का पद। क्योंकि जैसा सभी जानते हैं कि राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान है। उसका कोई निर्वाचन के द्वारा तो चयन होता नहीं है, राष्ट्रपति की तरह उसको मनोनीत किया जाता है। तो जब 1967 में आम चुनाव हुए थे, चौथे आम चुनाव हुए थे, तो उस समय राज्यपाल की जो राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर, उसके अधिकार को लेकर, उसकी शक्तियों को लेकर केंद्र और राज्यों में बहुत ज़्यादा जो मतभेद उत्पन्न हो गए थे। क्योंकि कुछ राज्यों में जो है वो राज्य सरकारें वो थी, उस समय जो गैर कांग्रेसी जो राज्य सरकारें थी वो ये आरोप लगा रही थी कि केंद्र सरकार ने इन राज्यपालों को हमारे क्षेत्र में एजेंटों की तरह से नियुक्त कर रखा है, एजेंट बना रखे हैं इनको, और ना ही राज्यपाल की जो नियुक्त मनोनीत किया जाता है उसके बारे में हमसे कोई सलाह मशवरा की जा रही है। तो इस तरह से राज्यपाल का पद और उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो हमें एक विवाद का विषय रहा है, और आज भी हम देखते हैं राज्यपाल का पद एक विवाद का विषय ही कई बार बन जाता है। हमेशा तो नहीं, लेकिन कई बार उसका पद जो है विवाद का विषय बन जाता है। दूसरा है नौकरशाही। क्योंकि नौकरशाही जो विषय है, जैसे कि हमने पहले बताया कि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनके माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर नियंत्रण करती है। राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है कि वो जो नवीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका निर्माण कर सकती है, और केंद्र और राज्य सरकारें दोनों के लिए हालांकि अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन जो कॉमन जो सेवाएं हैं जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा है या भारतीय पुलिस सेवा है, ये संघ और राज्य दोनों में एक तरह से एक ही समान रूप से कार्य करती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन जो ये अधिकारी वर्ग है इसकी नियुक्ति, इनकी पदोन्नति और इनकी जो जितनी भी अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं ये सब केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करती हैं, और यही कारण होता है कि केंद्र और राज्य दोनों के मध्य जो है कटुता बन जाती है। क्योंकि ये माना जाता है कि केंद्र सरकार की जो कर्मचारी जो ये अखिल भारतीय सेवाओं की कर्मचारी है ये केंद्र सरकार पर ज़्यादा इनकी जो भावना दिखाई देती है देश अपनत्व की, और राज्यों के प्रति इनमें कोई अपनत्व की भावना नहीं दिखाई देती है। दूसरा है कि कानून और व्यवस्था के जो मामले हैं उनमें केंद्रीय की जो निर्देश देने की जो पद्धति है उसके कारण राज्यों को ये बात मजबूर हो जाते राज्य कि वो निर्देशों का पालन करें। यदि राज्य सरकारें उनका पालन नहीं करें तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा सवाल उठता है कि जब राज्यों की जो सीमा है उसके अंतर्गत जो भी केंद्र सरकार की संपत्ति है उसकी सुरक्षा राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार करे, क्योंकि ये एक बड़ा विवाद का विषय है कि इन दोनों में से कौन कौन केंद्र सरकार की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। तो वैसे तो केंद्र का संवैधानिक अधिकार है ये संविधान के द्वारा कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा के लिए वो खुद ही राज्यों में पुलिस बल तैनात करे। किंतु ऐसी राज्य सरकारें जो केंद्र की सरकारों से जिनकी एक ही पार्टी की सरकारें नहीं होती हैं तो वो क्या करती हैं कि यदि केंद्र सरकार वहाँ पुलिस दल नियुक्त करती है तो वो उसको अनुचित हस्तक्षेप मानती हैं, और यदि केंद्र सरकार वहाँ कोई पुलिस दल नियुक्त नहीं करती है तो वो ये मानते हैं कि केंद्र सरकार को अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से ही यहाँ जो पुलिस दल की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये एक डिस्प्यूट का विषय होता है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन, यानी नियोजन की
आर्थिक जो नीतियां हैं उनके नियोजन के लिए केंद्र और राज्य में एक योजना आयोग का निर्माण किया गया है। तो योजना आयोग जो है वो भी एक केंद्रीय एजेंसी है, केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्मित एजेंसी है, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषज्ञ हैं वो होते हैं, और इनका निर्माण भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो राज्यों का इसमें कोई प्रतिनिधित्व तो होता नहीं है। तो यह जो आयोग है वो समूचे देश के लिए एक जैसा ही योजनाएं बनाता है, और यह मान करके कि संपूर्ण देश की परिस्थितियां एक जैसी हैं। लेकिन चूंकि संपूर्ण देश की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं, कई छोटे राज्य हैं, कई बड़े राज्य हैं, कोई आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम है, कई आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो इस माध्यम से योजना आयोग के माध्यम से भी ये जो आर्थिक नियोजन की स्थिति है इसमें हमेशा विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भारतीय संघ व्यवस्था है उसमें प्रशासनिक एकरूपता पर हालांकि बल दिया गया है, और ये माना गया है कि प्रशासनिक रूप से शक्तियां सभी को समान मिले, और भारत में जो राज्य सरकारें हैं वो भी प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य करती ही हैं, और बहुत सी योजनाएं हैं जिनकी क्रियान्विति के लिए उनको आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन पर इसके मतलब ये नहीं है कि राज्य की जो राज्य सरकारें हैं या इकाइयाँ हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। उनको राष्ट्रीय एकता के लिए और संपूर्ण देश के विकास के लिए केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहना बहुत जरूरी भी है और आवश्यक भी है, और इसीलिए केंद्र सरकार की शक्तियों को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रखा गया है। अब आता है अगला, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंध, जिनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।